नमस्कार, मैं हूं आपका आदर्श कुमार गुप्ता और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी मुहिम जो सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। नाम है बोलता है भारत। एक ऐसा मंच जहां आवाज मिलेगी उन मुद्दों को जो आज तक दबा दिए गए हैं, वो मुद्दे जो ना कभी किसी बड़े चैनल पर दिखाए गए, ना ही किसी सत्ता ने उन्हें सुनने की जरूरत समझी। अब वक्त है भारत बोले खुलकर, साफ साफ, क्योंकि अब हर आवाज सुनी जाएगी, हर हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी लड़ाइयों को सिस्टम ने नजरअंदाज किया। हम उठाएंगे उन सवालों को जिनसे कई चेहरों का नकाब हटेगा। तो आए बनिए इस मिशन का हिस्सा, क्योंकि अब बोलता है भारत और रुकेगा नहीं। तो हम बात करेंगे आज एक ऐसे मुद्दे की जो आज तक कभी कहीं किसी चैनल पर नहीं दिखाई गई। तो पहला मुद्दा है हमारे ही पत्रकार भाइयों के लिए। बोलता है भारत, हर मुद्दा, हर क्षेत्र, हर आवाज। कब सुने जाएंगे पत्रकारों की आवाज? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की खामोशी, ये हमारा एक पहल है, एक ऐसी सोच जो आज तक किसी ने ना तो सोची और ना ही कभी उठाई। हम इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं पत्रकारों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के खातिर। आज हम बात करेंगे अपने पत्रकार भाइयों की, उन सच्चे सिपाहियों की जो हर हाल में सच्चाई जनता तक पहुंचाते हैं। क्या सरकार जो अब पत्रकारों के बारे में नहीं सोचती? कहने को तो हम चौथे स्तंभ हैं, लेकिन असल में सरकार को हमारे अस्तित्व की परवाह तक नहीं है। अगर पत्रकार को उसका हक सरकार नहीं देगी तो आम जनता का क्या होगा? जिस पत्रकार के हाथ में कलम है वही जनता की आवाज है, लेकिन अगर उसी आवाज दबा दी जाए तो लोकतंत्र की नींव कैसे बचेगी? आज का दौर ऐसा होता जा रहा है जहां पत्रकारिता पर सवाल कम और हमला ज्यादा होने लगे। एक समय था जब पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। सरकार, समाज और सिस्टम के बीच एक ऐसा सेतु जो सच्चाई को जनता तक पहुंचाता था, लेकिन आज हालात उलट हो चुके हैं। आए दिन खबरों में आता है पत्रकार पर झूठे मुकदमे, धमकियां, झूठे आरोप, गिरफ्तारी या यहां तक कि जान से मारने की धमकी। सभी पत्रकार एक जैसे नहीं होते, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कुछ गलत करने वालों की आड़ में पूरे पत्रकार समुदाय को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? क्या यही न्याय है? सरकारें कानून बनाती हैं हर वर्ग के लिए, हर समूह के लिए, लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने पत्रकारों के अधिकार, उनकी सुरक्षा या उनके योगदान के लिए कोई ठोस कानून बनाया है? कोई आर्थिक सहयोग, कोई बीमा सुरक्षा, कोई हेल्पलाइन नंबर? आज पत्रकारिता केवल एक नौकरी नहीं रही, बल्कि ये एक मिशन है, एक संघर्ष है। सच्चाई की लड़ाई का नाम पत्रकार है। और दुर्भाग्य देखिए, जब यही लोग अपने अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें प्रोपेगेंडा या देशद्रोही कह दिया जाता है। अब वक्त है सोचने का, क्या सरकार को पत्रकारों के हित में कोई नीति नहीं बनानी चाहिए? क्या हम सबको एकजुट होकर एक स्तंभ की मजबूती के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें नहीं चाहिए कि पत्रकार भी अपने अधिकारों के लिए एक मंच पर हो, न केवल सवाल पूछने के लिए बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए? पत्रकारिता पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। अगर एक पत्रकार चुप हो गया तो समझिए लोकतंत्र का एक स्तंभ हिल गया, और अगर लोकतंत्र का स्तंभ हिल गया तो केवल सरकार ही नहीं, पूरा देश हिल जाएगा। ये सिर्फ एक लेख नहीं, एक मुहिम है जो आज से शुरू हो रही है। क्या आप हमारे साथ हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।